नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की सबसे करंट अपडेट के साथ। तो आज 18 मई की सबसे ताजा और बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल शिवालिक एजुविरा में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि कितने लोग जो पास हो चुके हैं उसके बाद भी बाहर रह हो जाएंगे, कितनी सीटें खाली रह जाएंगी, कितने छात्रों को, कितने अभ्यर्थियों को लगने वाला है बड़ा झटका, और 69,000 भर्ती में बीटीसी 2015 के और बीएड के कितने छात्र बाहर होने वाले हैं, कितने लोगों के आवेदन निरस्त होंगे, और 69,000 काउंसलिंग के आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं, ये भी हम इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कितने गुणांक वाले, कितने कम गुणांक वालों का भी होगा चयन, जिससे की छात्रों में है खुशी, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किया हो जाएगा। तो 69,000 में से 22,000 सीटें जोड़ने की मांग भी शासन के द्वारा विचार किया जा रहा है। जो छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है, पिछली भर्ती 68,500 में जो लगभग 20 से 25,000 के बीच में कुछ 22-23,000 के करीब जो सीटें खाली हैं, उनको इस भर्ती में जोड़ने की मांग जारी है। तो हो सकता है इसके अगर ये जोड़ दी जाती है तो कम गुणांक वालों का भी चयन होगा। इससे छात्रों में खुशी की लहर और सभी छात्र इसकी प्रॉपर मांग कर रहे हैं। और बीएड वालों ने भी कौन सी बड़ी गलती एग्जाम के दौरान की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज की सबसे करंट अपडेट, बड़ी अपडेट को अपने सभी फ्रेंड जो इस 69,000 भर्ती में इन्वॉल्व है उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को टाइम से खबर मिल सके। तो देखिए, उन सभी छात्रों को खुशखबरी जिनके लिए जिनका गुणांक थोड़ा कम है और वो उन्हें लग रहा था कि वो बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़ी खबर यह है कि बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने सुपर टेट का फॉर्म भर दिया, लेकिन उनकी क्या थी, चौथे सेमेस्टर में बैक थी। सभी को ज्ञात है कि 2015 बैच के इंग्लिश और गणित के मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बैक आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, नंबर अपने बढ़ाकर फॉर्म फिल कर दिया और वो पेपर में पास हो गए। तो ऐसे छात्र जो होंगे वो सभी क्या होंगे, बाहर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी होंगे बाहर। आवेदन के समय 13,765 प्रशिक्षु बैक पेपर लगने से अयोग्य थे। तो ये सभी छात्र क्या होंगे, अयोग्य माने जाएंगे और इन सभी को बाहर किया जाएगा। तो 13,765 ये 1,46,060 में से ये सीटें मतलब जो विद्यार्थी पास हैं अलग हट जाएंगे। तो परिषद प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने वाले बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था और 6 जनवरी को हुई थी लिखित परीक्षा, लेकिन और आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2019 थी। बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 11 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर बैक का परिणाम 17 दिसंबर। देखिए, जो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके पहले इसका परिणाम आया था, लेकिन छात्रों ने क्या किया, उससे नंबर बढ़ा के अपना भर्ती में फॉर्म भर दिया और वो पास भी हो गए। तो ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने भरा था घोषणा पत्र। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों ने घोषणा पत्र भराया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। यदि परीक्षा के पूर्व या बाद में जांच के बाद कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को अभ्यर्थन निरस्त करने वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। तो देखिए, अगर ऐसा कोई भी करता है और वो किसी अभ्यर्थी की, योग्य अभ्यर्थी की सीट खराब करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारी को उसे बाहर करने का भी अधिकार होगा। तो भर्ती प्रक्रिया की तिथि के अंतर्गत ही संपूर्ण अहर्ता के साथ आवेदन करने वाले लोग भी इस भर्ती में कानूनी रूप से मान्य है। अगर लोग कूट रचित ढंग से भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में सूचित करने का कार्य हम करेंगे, ऐसा आशीष पटेल का याचिकाकर्ता ने बयान दिया है। अगर ऐसा कोई भी अभ्यर्थी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आवेदन की तिथि यानी 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2000 यहां पर देखिए, आवेदन करने की तिथि यानी 6 से 22 दिसंबर 2018 के दौरान बीटीसी 2015 बैच के कुल 13,765 प्रशिक्षु अयोग्य थे, क्योंकि बैक पेपर के कारण उनके पास प्रशिक्षण के सभी अंक पत्र या प्रमाण पत्र नहीं थे। इनमें से बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने फर्जी अंक भरकर, अब जिन लोगों ने फर्जी अंक भरकर भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था और पास भी हो गए, चूंकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम आवेदन तिथि के बाद घोषित हुए, इसलिए 3 से 6 जून तक प्रस्तावित काउंसलिंग में जिला चयन समिति उन्हें बाहर कर देगी। दूसरे योग्य अभ्यर्थियों का दूसरे योग्य अभ्यर्थियों की अगर वो सीट खराब करते हैं तो उसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का क्या करना होगा, सामना करना पड़ेगा। हक छीनने के अपराध में कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी ऐसा कोई भी करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी
कार्यवाही की जाएगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ये सभी अभ्यर्थी बीटीसी 2015 बैक पेपर वाले सभी को बाहर होना ही पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से, तो आज से भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने वाले। तो बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जाएंगे। इस संबंध में रविवार को जिलावार रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए। तो आप सभी ने जिलेवार रिक्त पदों का विवरण देख भी लिया होगा। तो आज सभी अपने निर्णय वरीयता के आधार पर जिस जिले में आप अपनी नियुक्ति पाना चाहते हैं वरीयता के क्रम में आप उसको भर सकते हैं। तो कई लोगों का ये कमेंट आ रहे थे कि अगर मैंने कोई जिला लास्ट में डाला है और किसी ने उसी जिले को पहले स्थान पर डाला है और मेरा गुणांक उससे ज्यादा है तो क्या होगा, तो वो जिला आपको नहीं मिलेगा, वो उसी कम गुणांक वाले को मिलेगा, क्योंकि आपका चयन उससे पहले बाकी के 74 जिलों में से किसी एक में हो जाएगा। तो गाइज ये कमेंट काफी लोग सारों का आ रहा था, तो मैंने, और मुझे काफी सारे मेल्स भी मिले इसके लिए, तो मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके गुणांक ज्यादा है और आपने कोई जिला अंतिम स्थान पर रखा है, किसी ने उसे प्रथम स्थान पर रखा है, तो वो गुना कम गुणांक वाले को मिल जाएगा, क्योंकि आपका चयन उससे पहले किसी अन्य जिले में हो जाएगा। तो मौजूदा शिक्षकों को मौका देने से फंसा पेज 69,000 भर्ती में 68,500 के जो सिलेक्टेड छात्र हैं उनको भी अगर अभ्यर्थी हैं उनको अगर मौका दिया जाता है तो इससे भी एक बड़ा पेज फंसने वाला है। तो देखिए विभाग के सामने परेशानी है कि यदि इन शिक्षकों को नई भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया तो मेरिट में इनसे कुछ पीछे हुए अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे और इन शिक्षकों को अपने गृह जिले में पहुंचने पर वर्तमान जिले में फिर पद रिक्त हो जाएंगे। अब ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दे या ना दे इस पर विचार किया जा रहा है। तो प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 से 31 मई तक आवेदनों की जांच के बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर वेबसाइट पर अपलोड सूची कर दी जाएगी और 3 से 6 जून के बीच जिलों में काउंसलिंग कर नवनियुक्त शिक्षक को जारी नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो बीएड वालों ने क्या बड़ी गलती की है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने पॉइंट को पहले ही बता दिया था गाइस कि बीएड वालों ने भी वही गलती की है। तो बीटीसी पे बैक पेपर की तरह ही सैकड़ों बीएड डिग्रीधारियों ने भी गलती की। उनके पास भी अंक पत्र नहीं थे लेकिन शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर दिया और उनमें से काफी सारे लोग पास भी हो गए। तो नियमानुसार इन्हें भी भर्ती से बाहर होना पड़ेगा। तो हम टोटल आपको काउंटिंग करके भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि कितने लोग हैं जो इसी तरह की गलतियों के कारण बाहर हो जाएंगे और कितने योग्य अभ्यर्थी बचेंगे। तो देखिए संशोधन का मौका भी मांग रहे हैं काफी सारे छात्र। भारतीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थी उनकी ओर से पात्रता परीक्षा के आवेदन के समय हुई त्रुटि को सुधारने का मौका देने की मांग कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधन का मौका नहीं मिलने पर मानवीय त्रुटियों व नेट की स्पीड तथा सर्वर डाउन होने के कारण होने वाली गलतियों से योग्य अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह सकते हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा के आवेदन फॉर्म में प्रशिक्षण योग्यता में 3 कॉलम दिए गए थे। नंबर 1 डीएलएड बीटीसी, नंबर 2 शिक्षा मित्र या दूरस्थ शिक्षा और विधि से प्रशिक्षित 2 वर्षीय बीटीसी, नंबर 3 बीएड। मानवीय गलती है सर्वर डाउन होने से किसी शिक्षा मित्र ने डीएलएड बीटीसी के कॉलम में प्रविष्टि भर दिया तो वह इस श्रेणी में गिना जाएगा। शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांकों से वंचित रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। वही उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाला भारांक लाभ अंतरिम है। ऐसे में सरकार को उनकी समस्या को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों ने क्रमांक के स्थान पर रोल नंबर और रोल नंबर के स्थान पर क्रमांक डाल दिया है। इस प्रकार पूर्णांक के स्थान पर प्राप्तांक के स्थान पर पूर्णांक डाल दिया गया है। उन्होंने इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की त्रुटियों को सुधारने का मौका देने की मांग की। आवेदन पत्र में मामूली त्रुटि से भर्ती में शामिल होने से वंचित रह रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी को ज्ञापन दिया और अभ्यर्थियों ने मंत्री के निवास पर ज्ञापन देकर त्रुटि सुधार का मौका देने की मांग की। आरती सिंह, सीता सिंह तो काफी सारे छात्र हैं जो इस तरीके के संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो लेकिन अगर इन छात्रों के साथ साथ उन छात्रों को भी मौका मिलता है जो बैक पेपर वाले हैं या किसी का टेट क्वालिफाई नहीं था, तो अगर उनको भी ऐसे इसमें मौका दिया जाता है तो काफी बड़ा पेज यहाँ पर में फंस सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन आज से काउंसलिंग में फंसेगा पेज। बड़ी स्पर्धा, पुराने वालों की नई भर्ती में शामिल करने की मांग। तो पुराने पदों को नई भर्ती में शामिल करने की मांग भी यहाँ पर जोर से चल रही है। तो अगर न्यूनतम अर्हता भी मिल जाए तो चयन पक्का है। लेकिन देखिए अगर 68,500 भर्ती के बचे हुए पदों को 69,000 भर्ती में ऐड किया जाता है तो कुल मिलाकर 92 से 94,000 पद ये कुल हो जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको आंकड़े अभी बताने वाला हूं कि कितने छात्र यहाँ पर अयोग्य होने, कितने अभ्यर्थी यहाँ पर अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उसके बाद कितने अभ्यर्थी इन सीटों पर दावेदार होंगे, वो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले लिंक को यहाँ पर शेयर में जाकर कॉपी कर लीजिए और अपने स्टेटस पर और अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए। आप वीडियो को यहीं से डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो कमरे में छूटे तो देखिए इनमें बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछली बार 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे और मनचाहे जिले में तैनाती के लिए इस बार भी शिक्षक भर्ती में शामिल हुए। इन परिस्थितियों में स्पर्धा काफी बढ़ गई है और अब मांग उठ रही है कि पिछली बार हुए 68,500 भर्ती शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया जाए ताकि न्यूनतम अंक पाने वाले अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी का चयन हो सके।
तो 68,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45% से 45 और 40% थे, जैसा कि सभी को पता है कि इसके बावजूद 48,500 सीटों पर चयन हुआ था और तकरीबन 22,000 सीटें खाली रह गई। तो अब ये मांग छात्रों के द्वारा उठाई लगातार जा रही है कि इन 22,000 खाली पदों को भी भर्ती में जोड़ दिया जाए, लेकिन हर पार्टी क्या चाहती है, अपना राजनीतिक लाभ। तो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको ना जोड़ा जाए और चुनाव के पहले इन पदों को और 69,000 भर्ती में कुछ पद जो खाली रहेंगे वो पद और जो शिक्षकों के प्रतिवर्ष रिटायरमेंट से खाली होने वाले पद हैं और कुछ लोग जो अन्य जगह पर ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनके जो पद खाली हो रहे हैं उन पदों को मिलाकर 50 से 60,000 के बीच में एक और भर्ती चुनाव से पहले कराई जा सकती है। तो इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो 69,000 भर्ती के आवेदकों को परेशानी बढ़ाएगा लॉकडाउन 4। तो देखिए लॉकडाउन 4 जो कि कल ही आप के लिए सभी नए रूल्स मोदी जी ने घोषित कर दिए हैं कि रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल लॉकडाउन एकदम मजबूत वाला रहेगा, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो ये भी लॉकडाउन 4 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में रोड अटकाने का कार्य करेगा। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से शुरू हो रहे ऑनलाइन आवेदन में लॉकडाउन 4 से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने आवेदन का टाइम टेबल जब जारी किया था तब लॉकडाउन 17 मई तक ही था, लेकिन इसका समय सीमा बढ़ने के कारण आवेदन से लेकर काउंसलिंग करवाने तक हर कदम पर दिक्कत पेश आएगी। सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन में ही परेशानी होने जा रही है। लॉकडाउन में सभी साइबर कैफे बंद हैं। अधिकांश अभ्यर्थी साइबर कैफे की मदद से ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हर किसी के पास नहीं है और उन्हें इतनी जानकारी है। अधिकतर अभ्यर्थी 100 से 50 रुपए साइबर कैफे वाले को देकर फॉर्म भरवाना पसंद करते हैं। दूसरी समस्या विश्वविद्यालय के बंद होने के कारण होगी। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी डिग्री व प्रमाण पत्र अब तक नहीं निकाले हैं। तो अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सभी शैक्षिक व अन्य मूल अभिलेखों व उसकी दो सेट स्वयं प्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। तो ऐसे में मूल प्रमाण पत्र नहीं होने पर काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा मसला ट्रेन, बस और ट्रांसपोर्ट आदि के बंद होने का है। तो जिलों का ऑनलाइन विकल्प भरने के बाद अभ्यर्थियों को 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के लिए चयनित जिले तक जाने में परेशानी होगी। यदि उन्हें अपने साधन से जाने की इजाजत दे भी दी जाए तो सबके पास अपनी गाड़ी नहीं है और प्राइवेट साधन मिलना आसान नहीं होगा। तो शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से आप कर सकते हैं। तो यूपी बेसिक edu.gov.in पर जाकर सोमवार यानी कि आज से 26 मई की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, जन्मतिथि तथा मोबाइल नंबर भरना होगा, जिसके बाद मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा और जिसे भरने पर ही आवेदन पर आवश्यक प्रविष्टियां कर सकेंगे। तो देखिए जैसा कि काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि विज्ञप्ति 17 तारीख में आएगी या नहीं आएगी, तो मैं सभी को बता दूं कि विज्ञप्ति 16 तारीख को ही रात को अपलोड कर दी गई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप यहां से इसे पढ़ सकते हैं। तो शासनादेश संख्या 344/68/5/2020 दिनांक 13 मई 2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या जो घट या बढ़ भी सकती है। अभी भी देखिए इसमें संदेश बना हुआ है कि पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। पर चयन नियुक्ति पद हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1961 अद्यतन संशोधित में उल्लिखित प्रावधानों तथा वांछित प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो 16 तारीख की रात को ये विज्ञप्ति अपलोड कर दी गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के यहाँ पर सिग्नेचर भी है। तो ये एक ऑफिशियल विज्ञप्ति है और सभी लोगों को पता लगी गया होगा कि विज्ञप्ति जारी हो गई और आज से फॉर्म भी भरे जाए। तो अब मैंने आपको बताया था, तो देखिए काफी सारे साथ जो मैं आपको बताने वाला तो लगते हो, तो लगभग टोटल जो कुल छात्र हैं गणित और इंग्लिश जो फोर्थ सेमेस्टर चौथे सेमेस्टर में जो जिनकी बैक लगी थी वो छात्र 68,500 भर्ती में सिलेक्ट छात्र, टेट जिन लोगों का इनवैलिड हो गया था, जिन्होंने सोचा कि नंबर बढ़ेंगे उन्होंने अपने अनुमान के साथ नंबर भरकर पेपर दे दिया और पास भी हो गए, और लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़े, तो वो लोग भी क्या होंगे इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा काउंसलिंग के दौरान। और कुछ लोग जो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्ती जो चल रही है जिसमें 10,768 के लगभग पद है, अगर उनमें से उन लोगों को भी निकाल दे जिनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है तो तब भी 5 से 6,000 पद पर लोग वहां पर चयन ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अगर हम नॉमिनल एवरेज भी लगा लें तो लगभग 46,000 से 60 का ही अगर हम बाहर कर दें, इतने अभ्यर्थी भी अगर हम बाहर कर देते हैं तो 1 लाख लोग मजबूत दावेदार हैं अभी भी इन सीटों के लिए। और अगर 22,000 सीटें इस भर्ती में पिछली वाली भर्ती की जोड़ दी जाती है तो कुल 22,000 लगभग सीटें हो जाएंगी। 22 से 23,000 सीटें जोड़ने के बाद अगर 90 से 92,000 सीटें हो जाती हैं तो कम गुणांक वालों का भी इसमें चयन हो सकता है। तो ऐसी बड़ी मांग चल रही है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए हो सकता है
सरकार अगली भर्ती निकालने के लिए इन पदों को इसमें ना जोड़े। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 1 लाख लोग मजबूत दावेदार हैं अभी भी 69,000 सीटों पर। अगर भर्ती में सीटें नहीं बढ़ती हैं तो प्रतिस्पर्धा कड़ी रहने वाली है, और सोच समझ के जिले का अच्छे से ढंग से चयन कीजिए। और वरीयता के लिए मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका गुणांक किसी से ज्यादा है और आपने किसी जिले को अंतिम पद पर भरा है और किसी ने वही जिला प्रथम स्थान पर भरा है, तो कम गुणांक वाले को वो जिला मिल जाएगा, आपको वो जिला आवंटित नहीं होगा, क्योंकि आपका उससे पहले किसी अन्य जिले में हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, मैं एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ। बार बार वीडियो दिखाकर आपका टाइम बर्बाद करना और समय बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन, सही न्यूज देना ही मेरा टारगेट है। और काफी सारे जो लोग, देखिए काफी सारे लोग, मैंने पहले भी कहा था कि पीएनपी को मेल कर दीजिए जिन लोगों के फॉर्म में कोई भी गलती है। मैंने पीएनपी की ईमेल ऑफिशियल आईडी भी आपको दी थी, लेकिन काफी सारे लोगों ने सोचा कि नया चैनल है, नया कोई ये है, तो सब हल्के में ले गए। लेकिन चैनल नया है, मैं नहीं, तो हमारी न्यूज एकदम सर्टिफाइड होती है, एकदम पक्की होती है। तो काफी सारे लोग जो हल्के में ले गए कि नया चैनल है, कम व्यूअर्स हैं, तो वो अब धोखे में रह गए। तो अभी भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी न्यूज एकदम पक्की होती है। तो गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आवेदन आज से हो रहे हैं, सभी लोग अपना ध्यान से एक प्रविष्टि ध्यान से करें। कोई भी, सभी को मेरी शुभकामनाएं। आगामी शिक्षक सभी भविष्य के निर्माणकर्ताओं को मेरा सादर नमन। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।